डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 की प्रॉब्लम्स। टॉपिक है बेटे इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके बेटा, चैप्टर के फर्स्ट में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। वो क्या थी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप इक्वेशन देखिए, यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है वन वेरिएबल के अंदर, ठीक है ना। ओके, आइए एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा। तो एज पर द स्टेटमेंट हमें क्या करना है, ग्राफ है ड्रॉ करना है वन वेरिएबल के अंदर और टू वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। तो जब हमें इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में दी हो तो इसका ग्राफ हम कैसे डेराइव करेंगे, लेट अस सी। तो आप ये देखिए, ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल के अंदर। लीनियर क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है, 1 है और इक्वालिटी का साइन है, इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है y, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें पता है कि y की वैल्यू अगर 3 है तो ये y एक्सिस पे ही पॉइंट होगा, x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। तो हम क्या करेंगे, केवल वर्टिकल y एक्सिस है कि ड्रॉ करेंगे यहाँ पे वर्टिकली, ठीक है। तो हम y एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4। इसी तरह आप माइनस के पॉइंट लिख सकते हो, -1 -2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि y क्या है, प्लस साइन का है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो ये हमारे पास वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3 का ना ग्राफ आ जाएगा बेटा, इस तरह से, ठीक है ना। अगर यहाँ पे x की वैल्यू दी होती तो हमारे पास ग्राफ कैसा आता, हॉरिजॉन्टली, जैसे हम रियल नंबर लाइन पे दिखाते हैं। ओके, अब बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। यहाँ पे हमें टू वेरिएबल्स में इसका ग्राफ बनाना है इक्वेशन का। ओके, we have to give the geometrical representation of y equals to 3 as an equation in two variables, ठीक है ना। तो यहाँ पे y है वो 3 के बराबर दिया हुआ था फर्स्ट पार्ट में, तो हम 3 को इधर ले आएंगे, ये बन जाएगा y -3, ठीक है ना। जब हम टू वेरिएबल्स में इसको दिखाएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे हम देखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। यहाँ पे राइट हैंड साइड है 0 हो जाएगी क्योंकि आप 3 को इधर ले गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम टू वेरिएबल्स में इसको दिखाएंगे बेटा, तो जो वेरिएबल x का कोफिशिएंट है वो हम 0 ले लेंगे। तो इसको लिखेंगे 0 × x, ये 0 ही हो गया एक तरह से, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, यही सेम इक्वेशन बनी, लेकिन टू वेरिएबल्स में कैसे लिखी जाएगी इसको, इस तरह से 0 × x प्लस y -3 इज इक्वल्स टू 0। तो हम इस इक्वेशन को टू वेरिएबल में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे बेटा, x की वैल्यू को लेकर के ना, और y की वैल्यू आप देखेंगे। तो जैसे आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी y की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। जैसे आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 0, और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 2 रखेंगे तो भी। जैसे आप x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो हमेशा ही y की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल, ठीक है। तब हमारे पास इसके 3 सॉल्यूशन आ गए। 3 पॉइंट्स हम लेंगे यहाँ पे, 0,3 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड है 1,3 और तीसरा है बेटा 2,3। तो हम देखेंगे जब y की वैल्यू हमें दे रखी है तो वो x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी, ठीक है ना। इसको हम कैसे दिखाएंगे टू वेरिएबल्स में एक्स वाई प्लेन पे, देखिए प्लीज़। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, y एक्सिस x एक्सिस। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू 2 तक है, y की वैल्यू 3 तक है, तो हम निशान लगा लेंगे ऐसे 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4 सारी वैल्यू प्लस की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये देखिए x 0 y 3, x 0 है y 3 है, तो ये पहला पॉइंट आ गया, y एक्सिस पे ही होगा ये पॉइंट। x1 y कितना है बेटा 3, x1 y3 ये पॉइंट आ गया बेटा, देखो। इसी तरह x2 और y3 ये पॉइंट आ गया, x2 और y ये पॉइंट आ जाएगा, और ये तीनों पॉइंट एक शीट में आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से इसको अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ पे ये
ग्राफ हो जाएगा y इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा 2 वेरिएबल्स के अंदर, क्योंकि जब y की वैल्यू दे रखी है तो वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, जब x की वैल्यू दी होगी तो वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। ठीक है ना, यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है तो x एक्सिस के पैरेलल होगी, जब x की वैल्यू गिवन होगी तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, अब आप सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल में दे रखी है, 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी 2x, 9 को इधर लेंगे माइनस का 9 हो गया, और x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 9/2 माइनस के 4.5। अब देखिए 1 वेरिएबल में इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस बना लेंगे हम, क्योंकि x की वैल्यू दे रखी है तो x एक्सिस पे होगी। तो हम क्या कर लेंगे, x एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, x o x डैश, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू कितनी है माइनस के 4.5। तो यहाँ 0 से लेके ना लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम माइनस के निशान लगा लेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स 1 यूनिट लेके बेटा, -1 -2 -3 -4 -5। तो माइनस के 4.5 है, -4 और -5 के बीच में होगा यहाँ पे। तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा 1 वेरिएबल के अंदर। अगर x की वैल्यू दे रखी है तो हॉरिजॉन्टल x एक्सिस पे होगी, जब y की वैल्यू दी होगी तो वर्टिकल एक्सिस पे होगी, y एक्सिस पे। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया बिल्कुल ऐसी है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है इसलिए हम इसको अलग से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो 2 वेरिएबल्स में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है तो y का कोफिशिएंट हम 0 ले लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख लेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू नहीं है तो बेटा हम y लिख लेंगे साथ में और उसका कोफिशिएंट ले लेंगे 0। ठीक है ना, तो अब ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हम सॉल्यूशन टेबल बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, -1 रखेंगे, -2 अगर आप रखोगे तो हर बार सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 4.5। जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो भी x की वैल्यू माइनस के 4.5 आएगी। जब आप y की वैल्यू माइनस के 2 रखोगे, -2 × 0 0 हो गया नथिंग, और x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा माइनस के 9/2 माइनस के 4.5। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। ठीक है ना, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स को आप ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। अगर आपके पास ग्राफ है तो आप ग्राफ को अच्छे से पेस्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप कॉपी में अच्छे से उसको ड्रॉ कर सकते हैं स्क्वायर बॉक्सेस लेकर के। ठीक है बेटे, तो 2 वेरिएबल्स में इसका ग्राफ कैसे बनेगा। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखिएगा यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू माइनस के 4.5 और y 0, तो वो x एक्सिस पे ही हो गया। ये पॉइंट आ गया बेटा माइनस के 4.5 और x की वैल्यू है y 0 है, तो यही पॉइंट आ जाएगा पहला। दूसरा है x, y की वैल्यू -1, ये रही y की वैल्यू -1, नेगेटिव y एक्सिस है, वर्टिकली आप देखते हैं इसको, और x की वैल्यू माइनस के 4.5, तो बिल्कुल एक ये। ठीक है ना, x की वैल्यू माइनस के 4.5 ये रही, और y की वैल्यू -1, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह तीसरा है x की वैल्यू माइनस के 4.5, ये रहा बेटा, और -2 तक आपको जाना है, तो -2 यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस तरह से, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और तीनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से अच्छे से इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो याद रखें यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी हुई थी, तो जब x की वैल्यू दी है तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स में ग्राफ है वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। x की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी तो ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में था यहाँ पे बेटा। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होती तो ये जो ग्राफ था, ये वाली जो लाइन है वो इधर आती, y एक्सिस के पैरेलल है और ये पॉजिटिव वैल्यू होती यहाँ पे। ठीक है, तो आज हमने अपने जो फर्स्ट 4 चैप्टर हैं उनको अच्छे से सिंप्लीफाई कर लिया है। तो यहाँ तक हमारे जो सभी बच्चे हैं वो अपनी नोटबुक है, मैथ्स की फेयर नोटबुक है, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अब आने वाले टाइम में टेस्ट भी होंगे आपके, तो आप अच्छे से अपने सिलेबस की रिवीजन भी स्टार्ट कर दीजिएगा। तो बेटे इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।